नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं आयशा और सक्षम लाइव प्रोग्राम में आप सबका बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज है वीरवार और आज है हमारे पास एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जो हमारे बच्चों के लिए तो है, लेकिन हमारे जो बड़े हैं, सीनियर हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी उन्हें, क्योंकि स्टोरी ही कुछ ऐसी है। तो स्टोरी शुरू करने से पहले हम जानते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारी ईमेल आईडी और हमारा वेबसाइट। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9311124880 और हमारी ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com और हमारा वेबसाइट है जिसमें आपको हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको हमारी वेबसाइट में मिलेगी। आप देख सकते हैं, उसमें सर्च कर सकते हैं कि आखिर सक्षम किस तरीके के काम करता है, सक्षम की नींव कैसे खड़ी हुई, आखिर सक्षम आगे और क्या करना चाहता है। तो आप सर्च कीजिए www.sakshamsociety.org। मैं बहुत स्पीड में बोलती हूँ, थोड़ा सा स्लो बोलती हूँ। www.sakshamsociety.org ये है हमारी वेबसाइट। तो आप इसमें हमें सर्च कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम के बारे में जान सकते हैं कि आखिर सक्षम क्या है। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी, जो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करने वाली है। तो एक गांव में एक साधु रहते थे जिन्हें भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। वह साधु एक बार पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और भगवान को बहुत ही जो निम्न मन होता है उससे याद कर रहे थे, उनकी तपस्या कर रहे थे। अचानक जब वो तपस्या कर रहे थे पेड़ के नीचे बैठ के, तो वहाँ पे एकदम से बाढ़ आ गई उस गांव में और चारों तरफ पानी ही पानी बहने लगा। सब लोग अपने अपने आप को बचाने के लिए ऊपर की तरफ जाने लगे। वहाँ से जा रहे लोगों ने देखा कि साधु ऐसी ही हालत में भगवान की तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से जब सब अपने अपने में भाग रहे थे तो एक व्यक्ति ने, उन्हीं में से एक इंसान ने बोला कि साधु जी, आप हमारे साथ चलिए, वरना ये बाढ़ आपको बहाकर ले जाएगी। साधु बोले, मैं भगवान की इतनी आराधना करता हूँ, उनकी तपस्या करता हूँ, भगवान मुझे बचा लेंगे। पानी साधु की कमर तक पहुँच गया। अब लोग वहाँ से नाव लेके निकलने लगे तो उनमें से एक व्यक्ति ने फिर से बोला कि साधु जी, पानी आपके कमर तक आ चुका है, आप हमारे साथ चलिए, हमारे नाव में भी एक व्यक्ति की जगह है। साधु जी जो थे उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, आप जाओ, भगवान मुझे अपने आप बचा लेंगे। और वह सभी नाव में बैठकर वहाँ से निकल गए। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जो पानी था साधु के जिस पेड़ पे तपस्या कर रहे थे, पेड़ के नीचे ऊपर आ चुका था। अब तो लोगों को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर चलने लगा। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास आकर बोले, नीचे सीढ़ी है, और बोले इसे पकड़ो और जल्दी से ऊपर आ जाओ, वरना आपको डूबना ही पड़ेगा। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास कोई रास्ता भी नहीं है जिससे आप अपने आप को बचा सके या अपने आप को एक ऊंचाई पर सुरक्षित जगह पे ले जा सके। ऐसा कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। ये लास्ट ही हेलीकॉप्टर है, आप सीढ़ियों पे चढ़िए, पकड़िए और ऊपर आ जाइए। साधु फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और कहने लगे, रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ, मुझे अपने भगवान पे पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा ही लेंगे। पानी काफ़ी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गया, साधु की डूबने की नौबत आ गई। थोड़ी देर बाद और देखा कि पानी और ऊपर हो गया और साधु के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था। साधु जी थे छटपटाने लगे उस पानी में कि अब कोई उन्हें बचा ले, लेकिन अब वहाँ पे कोई हो तभी तो बचाए ना उन्हें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। साधु जी की उस पानी में डूबकर मौत हो गई। मरने के बाद साधु जो थे वो भगवान के पास जब गए और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी ज़िंदगी आपकी तपस्या पूरी करने में लगा दिया, फिर भी मैं इस भरोसे के साथ इंतज़ार करने लगा कि आप मुझे बचाने के लिए आएंगे, लेकिन मुझे क्या हुआ, मेरी सारी तपस्या जो थी वो व्यस्त बेकार चली गई और आपने मुझे डूबने से नहीं बचाया और वहाँ पे डूबकर मेरी मौत हो गई। भगवान बोले, अरे मूर्ख इंसान, मैं तुझे बचाने के लिए एक नहीं 3 बार आया। पहले पैदल,
दूसरा नाव लेकर और तीसरा बार हेलीकॉप्टर लेकर, लेकिन तू मुझे पहचान नहीं पाया। वो तीनों बार मैं ही तो था जो तुझे बचाने आया था। इस तरह ज़िंदगी में भी ऊपर वाले हमें बहुत मौके देते हैं, लेकिन हम उन सबको ठुकरा कर ना जाने किस बात में, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वह होगा तभी ये करूँगा। और ऐसे करते करते हम लोग इंतज़ार ही करते रह जाते हैं और इस बात पर अड़े रहते हैं कि एक के बाद सभी चीज़ें हमारे हाथ से छूटती चली जाती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ एक इंतज़ार रहता है उस बंदे का जिस पे हम विश्वास करते हैं, लेकिन हमें खुद भी नहीं पता होता है कि वो ही व्यक्ति हमारे पास कई रूपों में हमारे पास आए हमारी मदद करने के लिए, लेकिन हमने क्या किया, हमने उन्हें पहचाना नहीं। भगवान ने कई बार आए, उन साधु जी के पास भी आए, उन्हें कई बार उन्होंने इस चीज़ को उनके पास आके बोला। एक बार वो खुद अकेले किसी व्यक्ति के रूप में आए, दूसरा वो नाव लेकर भी आए, तीसरा हेलीकॉप्टर पे भी आए, लेकिन जो साधु जी थे वो अपनी ज़िद पे अड़े हुए थे और वो इंतज़ार कर रहे थे कि खुद साक्षात भगवान नीचे उतरेंगे और मुझे ऊपर लेके जाएंगे और मुझे बचा लेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम इंतज़ार करते रह जाते हैं अपनी ज़िंदगी में भी और अपनी मंजिल नहीं पा पाते और हम इंतज़ार ही करते रह जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। कई बार हमें लोगों की बातें जो हमें बहुत कड़वी लगती हैं, वो जो हमें हर्ट कर जाती है, लेकिन वही बातें हमें हमारी मंजिल तक भी पहुंचाती हैं और हमें उन बातों को बुरा ना मान के उन बातों को सोचना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी की शिक्षा है, हमें कभी भी जीवन में बेहतर या अगले का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, जो है उसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारा वही सबसे अच्छा, जो कहते हैं, वह सबसे बेहतरीन फ़ैसला होता है और सबसे श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि हम वक्त के साथ चलना सीख लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आपको पसंद आई तो हमें लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारे यूट्यूब पे अगर आप हमें सर्च करेंगे तो आप हमें सर्च कर सकते हैं सक्षम लाइव, SAKSHAMLIVE लाइव। अगर आप ऐसे सर्च करते हैं तो आपको एक ब्लू कलर का S नज़र आएगा, उस पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं और हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही आपका बहुत सारा प्यार हमारे पास आता है और हम आपके उस प्यार को देखते हैं कि वाकई आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। बहुत से हमारे साथी, जो हमारे दर्शक हमें